कन्नौज जनपद के छिबरामऊ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मंडी चौकी इंचार्ज अजब सिंह के ऊपर 15,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। छिबरामऊ थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने ससुरालियों के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया था। इसमें मारपीट का आरोप लगाया था। मंडी चौकी इंचार्ज अजब सिंह इस मामले को लेकर विवेचना कर रहे थे। दूसरे पक्ष ने चौकी इंचार्ज के ऊपर 25,000 रिश्वत मामले में निपटारा कराने को लेकर मांग की। ऐसा आरोप लगाया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी दूसरे पक्ष के पास है। चौकी इंचार्ज अजब सिंह आगरा जनपद में उनके घर पर पहुंचते हैं और 15,000 रिश्वत देते हैं। यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब मामले को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से चौकी इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज सभी लोग कन्नौज के एसपी दफ्तर पहुंचे थे, जहां पर एसपी को इस पूरे मामले की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? सचिन भदौरिया। सचिन जी, आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? कुछ माह पूर्व मेरे भाई की शादी छिबरामऊ जिले के अंतर्गत हुई थी। उसके बाद में दूसरी विदाई में लड़की यहाँ से 9/3 में मेरे यहाँ से चली गई थी अपने पिताजी और भाई के संग। उसके बाद में उसके ये मालूम पड़ा कि उसका पहले से किसी से अफेयर चल रहा है। अफेयर की जानकारी होने के बाद कौन व्यक्ति चाहेगा कि किसी की बहू है और उसकी जो पहले से किसी अफेयर चला हो और अभी तक चलता रहे, किसी का घर बर्बाद हो। तो हम दूसरी मानसिकता के लोग हैं। हमने इस चीज़ को भी डिनाई करते हुए इनके पिता हरिओम गुप्ता जो इब्राहिमगंज में रहते हैं उनसे शिकायत करी कि ये मेरे घर की बहू है, आगे से ऐसा ना हो, इसको समझाइए, इज्जत ख़राब हो रही है, जो पूर्व में हो गया वो हो जाए। वो 22 तारीख को मेरे यहाँ आए, हरिओम गुप्ता आए, सत्यम गुप्ता आए, तुषार गुप्ता आए और विनीत गुप्ता उनके ताऊ आए। लड़की भी खुद आई, स्नेहा गुप्ता। उनके सामने बात रखी, लड़की डिनाई कर गई और उन लोगों ने आके बदतमीजी करना चालू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी गलती मानी, लड़की ने भी अपनी गलती मानी। गलती मानने के बाद हमारे पिताजी ने उन्हें माफ़ कर दिया। उनसे कहा चलो कोई बात नहीं, पूर्व में जो हो गया, लेकिन अब आप मेरे घर की बहू, आगे ऐसा ना करना। ठीक है, राजी खुशी चले गए। फिर लड़की को बरमावत से पहले बुलाना था, लड़की चली गई और जाने के बाद में उन सब ने हमारे मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट पर डाल दिए। मालूम पड़ा 28 को हमारे पास फ़ोन आता है अजब सिंह दरोगा जी का कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे आपकी बहू ने मुकदमा पंजीकृत करा दिया। हमको समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। खुशी खुशी बहू विदा हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। विदा होने के बाद में जब अजब सिंह जी 30 तारीख को आए, उन्होंने पूरे परिवार को डरा दिया कि आप सब जेल जाएंगे, ऐसा है वैसा है। ठीक, हमने कि साहब हम इज्जतदार आदमी हैं, आप पहले हमारे साक्ष्य ले लें कि हम जिस 29 तारीख को जो गला घोंटना हमने छिबरामऊ आके, ये झूठे एलिगेशन है, हम लोग आगरा उपस्थित है, इसे हमने अपने साक्ष्य दे दिए। पिताजी से भी बात हुई, सारे साक्ष्य देने के बाद अजब सिंह जी बोले हमसे कि भाई ऐसा है कि आपको मैं सीओ साहब से बात करूँगा, आपको कुछ खर्चा वर्चा देना पड़ेगा। उसके बाद जो सीओ साहब की डिमांड होगी मैं सीओ साहब से क्योंकि सारे साक्ष्य आपके फेवर के हैं। उसके बाद में अजब सिंह जी चले गए। फिर 1-2 बार मेरी टेलीफोन पर बात हुई। उसके बाद में अजब सिंह जी टेलीफोन पर बात करने के बाद में यही कहते रहे कि पैसे मैनेज कर लो। फिर उनको मैंने 25,000 रुपये की उनकी डिमांड थी। मेरे पास उस समय उचंती में हम लोग घबराए हुए थे, 15,000 रुपये थे। तो मैंने अजब सिंह जी को दिया, तो 15,000 के जो नाकू बना रहे थे, कैसे सिपाही को दे दो। मैंने उनकी तरह हाथ बढ़ाया, तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। अजब सिंह जी मैंने हाथ बढ़ाया, अजब सिंह जी ने मेरे हाथ से लेके अपनी जेब में खुद वो रुपये डाल रहे। जो वीडियो वायरल हो रहा था वो कहाँ का था वीडियो? वो आगरा का मेरे घर का वीडियो था। मेरे घर पे अजब सिंह जी आए थे, जहाँ उन्होंने हमें डराया धमकाया था। ये कहाँ पर तैनात थे? ये छिबरामऊ थाने के अंदर तैनात हैं। इन्हीं को मेरे केस की विवेचना मिली हुई है। फिर जब चले गए, जाने के बाद इन्हें फिर मुझसे टेलीफोन पे 1-2 बार बात करी। उसके बाद में इन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारे बाप भी जेल जाएंगे, बदतमीजी के शब्दों को बोला। इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया।